वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत आज हम अल्प पूंजीकरण अंडर कैपिटलाइजेशन का अध्ययन करेंगे। अल्प पूंजीकरण से आशय पूंजी की कमी अथवा अपर्याप्तता से नहीं है। इससे आशय अति पूंजीकरण की विपरीत स्थिति से होता है। गेस्टनबर्ग के अनुसार एक निगम उस समय अल्प पूंजीकृत हो सकता है जबकि उसके द्वारा कुल पूंजी पर अर्जित की गई लाभ की दर उसी उद्योग में संलग्न अन्य वैश्विक कंपनियों की तुलना में अत्यधिक ऊंची है अथवा इसके पास व्यवसाय करने के लिए बहुत अल्प पूंजी है। या यूं कह लीजिए कि अल्प पूंजीकरण एक ऐसी स्थिति है जिसमें कंपनी की पूंजी अथवा साधनों का अत्यधिक कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप कंपनी इसमें विनियोजित पूंजी पर निरंतर असामान्य रूप से अत्यधिक आय अर्जित करने में सफल हो जाती है। ऐसी कंपनी प्रचलित दर से अधिक दर पर लाभांश घोषित करती है तथा इसके अंशों का बाजार मूल्य उनके पुस्तकीय मूल्य से अधिक दर पर पुस्तकीय मूल्य से अधिक हो जाता है। अतः अल्प पूंजीकरण कंपनी की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति एवं कुशल प्रबंधन का प्रतीक है। अल्प पूंजीकरण के कारण काजेज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। अल्प पूंजीकरण के मुख्य कारण इस तरह से हैं। नंबर 1, पूंजी की आवश्यकता का कम अनुमान, अंडर एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। परिवर्तन के समय प्रवर्तकों द्वारा कंपनी की पूंजी की आवश्यकताओं का कम अनुमान लगाया जा सकता है। इसका परिणाम यह निकलता है कि बाद में जब अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है तो कंपनी में अल्प पूंजीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आय का कम अनुमान, अंडर एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग्स। कभी कभी परिवर्तन के समय कंपनी की संभावित आय का न्यून अनुमान लगा लिया जाता है और इसके आधार पर कंपनी का पूंजीकरण कर लिया जाता है। यदि बाद में ये पता लगता है कि वास्तविक आय संभावित आय से काफ़ी अधिक है तो कंपनी के लिए अल्प पूंजीकरण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तीसरा, परिवर्तन के समय आय की दर का अधिक अनुमान, ओवर एस्टिमेशन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न एट द टाइम ऑफ प्रमोशन। कभी कभी एक संस्था अपनी संभावित आय का तो सही अनुमान लगा लेती है परंतु आय की दर अर्थात पूंजीकरण की दर का अधिक अनुमान लगा लेती है। उदाहरण के लिए यदि एक कंपनी की आय का अनुमान 60,000 रुपये लगाया गया और आय की दर 15% अनुमानित की गई, इस दर के आधार पर पूंजीकरण की मात्रा 4 लाख रुपये अर्थात 60,000 गुणा 100 डिवाइडेड बाई 15 रेट ऑफ निर्धारित की गई। तत्पश्चात ज्ञात हुआ कि वास्तविक दर 10% है, इसलिए पूंजीकरण की मात्रा 6 लाख रुपये अर्थात फार्मूले के रूप में 60,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 10 रेट ऑफ इनकम होनी चाहिए थी। इस प्रकार कंपनी 2 लाख रुपये से अल्प पूंजीकृत है। चौथा, मंदीकाल में कंपनी का परिवर्तन, प्रमोशन ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग डिफ्लेशन। जिन कंपनियों की स्थापना मंदीकाल में की जाती है वह मंदीकाल के समाप्त होने पर अल्प पूंजीकरण की स्थिति में आ जाती है। इसके 2 कारण हैं। एक तो मंदीकाल में संपत्तियां ऐसे मूल्यों पर क्रय कर ली जाती हैं जो उनकी उपार्जनक क्षमता से काफ़ी कम होता है, और दूसरा, मंदीकाल में स्थापित कंपनियां आय का कम अनुमान लगाती हैं जिसके आधार पर पूंजीकरण की मात्रा भी कम निर्धारित की जाती है। परंतु मंदीकाल समाप्त होने पर कंपनी की आय में वृद्धि होती है जिससे कंपनी अल्प पूंजीकृत हो जाती है। पांचवा, लाभांश की संकीर्ण नीति, कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। कुछ कंपनियां
कम दर से लाभांश वितरण करने और लाभों के एक बड़े हिस्से को पुनर्विनियोजित करने की नीति अपनाती है। वह प्रतिस्थापन, नवीनीकरण तथा विस्तार के लिए अत्यधिक मात्रा में कोषों का निर्माण कर लेते हैं। इस नीति के परिणाम स्वरूप कंपनी की आय में काफ़ी वृद्धि हो जाती है, जो कि अल्प पूंजीकरण की स्थिति का प्रतीक है। कार्यकुशलता का ऊंचा स्तर, हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी। एक ऐसी कंपनी जिसका प्रबंध बहुत कुशल है, पूंजी की मात्रा काफ़ी कम होने पर भी ऊंची कार्यकुशलता से कार्य कर सकती है। कुछ समय उपरांत ऐसी कंपनी को लाभ उपार्जन क्षमता बढ़ जाती है और यह अल्प पूंजीकृत हो जाती है। सातवां, नियंत्रण बनाए रखने की इच्छा, डिजायर टू रिटेन कंट्रोल। कुछ कंपनियों में प्रवर्तक कंपनी के प्रबंधन पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने की इच्छा रखते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह कम संख्या में अंश निगमित करते हैं, जिससे कि वह समस्त अंश स्वयं ही क्रय कर सकें। इससे अल्प पूंजीकरण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और लास्ट, पूंजी एकत्रित करने में कठिनाई, डिफिकल्टी इन रेजिंग कैपिटल। कभी कभी प्रवर्तक आवश्यक मात्रा में पूंजी एकत्रित करने में कठिनाई अनुभव करते हैं, परंतु फिर भी वह कंपनी प्रारंभ कर देते हैं और इसे अधिकांशतः अल्पकालीन ऋणों की सहायता से चलाते रहते हैं। यह अल्प पूंजीकरण की स्थिति है। तो ये आपके अल्प पूंजीकरण के कारण थे। आज बस इतना ही। बाकी कल अल्प पूंजीकरण के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन के ऊपर अध्ययन करेंगे। थैंक यू।